है एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न लेट। तो फाइनली आपका बीएससी नर्सिंग कैप राउंड 2 का जो शेड्यूल है वो रिलीज हो चुका है। सो आपका कैप राउंड 2 कब से स्टार्ट होगा? कैप राउंड 2 के लिए सेपरेट प्रेफरेंस फिलिंग करना है क्या न्यूली? उस अगर करना होगा तो उसके लिए न्यू रूल्स क्या है, ठीक है। उसके बाद अगर आपने कैप राउंड फर्स्ट में प्रेफरेंसेस ही नहीं डाले होंगे और आप किसी भी रीज़न से उसको मिस किए होंगे तो डायरेक्टली आप कैप राउंड 2 के लिए प्रेफरेंस फिलिंग स्टार्ट कर सकते हो क्या न्यूली? उस अगर कर सकते हो तो उसके लिए रूल्स क्या है, और जो न्यू 45 कॉलेजेस ऐड हो चुके हैं उसके बारे में हम इस डिटेल में इस पूरे वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी स्टूडेंट्स के लिए, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने के बाद साइड में बेल आइकन है, उसके ऊपर क्लिक करके ऑल पर सिलेक्ट करो ताकि आने वाले सभी वीडियोस की जितने भी नोटिफिकेशंस है वो आपको हमेशा मिलते रहे और कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर देख सकते हो आप 2 सितंबर को जो है 2 सितंबर को आपका एक न्यू नोटिस आया है, नोटिस नंबर 13। तो उसमें आपका कैप राउंड 2 का जो शेड्यूल है और जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर आपको मेंशन की है। सो आप यहाँ पर देख सकते हो, as per CET cell notice number 12 dated, the first round admission process of BSc Nursing degree course was completed. सो BSc नर्सिंग के कैप राउंड 1 की प्रोसेस तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। ओके, 29 को हुई थी वो। एंड ओके, उसके बाद यहाँ पर एक अपडेट यहाँ पर उन्होंने प्रोवाइड किया है कि सम न्यू कॉलेजेस एंड परमिटेड एडिशनल BSc नर्सिंग कॉलेजेस। तो कोई थोड़े थोड़े बहुत जो न्यू कॉलेजेस है, लगभग 45 कॉलेजेस जो है वो न्यू 45 कॉलेजेस जो है वो ऐड हो चुके हैं BSc नर्सिंग के लिए, कैप राउंड 2 के लिए। सो आपके चांसेस बढ़ेंगे क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को देखो क्या हुआ था, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को कैप राउंड 1 में जो था वो एडमिशन नहीं मिला था, राइट, क्योंकि सीट्स लिमिटेड अवेलेबल थे। एंड सीट्स लिमिटेड अवेलेबल होने की वजह से कैप राउंड 1 में चॉइस नॉट अवेलेबल इस तरह से ऑप्शन आया था। तो 45 न्यू कॉलेजेस ऐड हुए होंगे तो सभी को मैक्सिमम चांस मिलेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर मेंशन क्या किया है, देखो, दी अथॉरिटी हैज़ डिसाइडेड टू ऐड दिस कॉलेजेस टू कैप राउंड 2। कैप राउंड 2 के लिए जो कॉलेजेस है वो ऐड किए जाएंगे। एंड यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट जो बात हमने डिस्कस की थी, द कैंडिडेट्स हु हैव फेल्ड टू फिल प्रेफरेंस कैप 1, जो कैंडिडेट्स ऐसे थे जिन्होंने प्रेफरेंस फिलिंग ही फिल नहीं किया था कैप राउंड 1 में, किसी भी रीजन से हो सकता है। ओके, सो वो क्या कर सकते हैं, वो कैप राउंड 2 के लिए प्रेफरेंस फिल कर सकते हैं, बट यहाँ पर ओनली क्या किया है, ओनली फॉर न्यू एडेड कॉलेजेस। मतलब जो 45 कॉलेजेस न्यू ऐड हो चुके हैं ना, कौन से 45 कॉलेजेस हम नीचे अभी वीडियो के बाद में देख रहे होंगे, ये इस पीडीएफ के नीचे वहाँ पर मेंशन किए हैं 45 न्यूली एडेड कॉलेजेस। बट जो स्टूडेंट्स ने कैप राउंड 1 में प्रेफरेंस फिलिंग ही नहीं की थी किसी भी कॉलेजेस की, ओके, तो बेसिकली वैसा होता है, वैसा देखा जाए तो अगर आपने कैप राउंड 1 में कोई भी प्रेफरेंस फिलिंग नहीं की हो तो आप कैप राउंड 2 के लिए न्यू प्रेफरेंस फिलिंग नहीं कर सकते, आप डायरेक्टली एडमिशन प्रोसेस से बाहर होते हो। बट बाई चांस आपने कैप राउंड 1 के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, प्रेफरेंस फिलिंग नहीं किया था, तो आप यहाँ पर कैप राउंड 2 के लिए प्रेफरेंस फिलिंग कर सकते हो। बट ओनली थिंग इज दैट कि आपको न्यूली एडेड कॉलेजेस को ही प्रेफरेंस में डालना है, मतलब वही आपको एक ऑप्शन रहेगा कि जो 45 न्यू कॉलेजेस है उसको ही आप डाल सकते हो। ओके, सो यहाँ पर मेंशन किया है, ऑल द कैंडिडेट्स हु हैव फिल्ड द प्रेफरेंस फिलिंग इन कैप राउंड 1 आर इन्फॉर्म्ड दैट he and she can insert the preference in the ऑलरेडी फिल्ड प्रेफरेंसेस। ओके, सो बेसिकली यहाँ पर ये भी मेंशन किया है। अब कैप राउंड 1 के स्टूडेंट्स ये बोलेंगे कि हमने जो कैप राउंड 1 में कॉलेजेस के नेम्स डाले, थोड़े बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने कैप राउंड 1 फिल ही नहीं किया था, उनको क्या बताया मैंने, कैप राउंड 1 में अपने कॉलेजेस की प्रेफरेंस नहीं डाले हैं, मतलब कोई भी नहीं डाला था, और डायरेक्टली आप कैप राउंड 2 के लिए प्रेफरेंसेस डालना चाहते हो तो ये 45 कॉलेजेस के नेम डाल सकते हो। अब जो कैप राउंड 1 के स्टूडेंट्स है, ठीक है, कैप राउंड 1 के जो स्टूडेंट्स है वो बोलेंगे कि हमने प्रेफरेंसेस ऑलरेडी डाले हैं, अब हम उस प्रेफरेंस लिस्ट को एडिट कर सकते हैं क्या? एडिट आप यही कर सकते हो कि आप अभी क्या, जो 45 कॉलेजेस जो न्यू ऐड हुए हैं ना उसको ही आप बस ऐड कर सकते हो। जो पहले वाले कॉलेजेस डाले उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। जो न्यूली 45 कॉलेजेस ऐड हुए हैं उसको आप इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है, इंसर्ट कर सकते हो उतना ही बताया है, मतलब ऐड कर सकते हो। जो ऑलरेडी आपकी प्रेफरेंस लिस्ट है कैप राउंड 1 की वही रहेगी, बस जो न्यू 45 कॉलेजेस है उसके नेम आप वहां पर इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। वैसा ऑप्शन नहीं होता, वैसे देखा जाए तो डायरेक्टली कैप राउंड 1 का ही आपका प्रेफरेंस लिस्ट कैप राउंड 2 के लिए यूज होता है। बट यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है कि कैप राउंड 1 के जो स्टूडेंट है वो न्यूली एडेड कॉलेजेस कैप राउंड 2 के लिए इंसर्ट कर सकते हैं। 45 कॉलेजेस कौन से मैं आपको दिखा दूंगा। ओके, किस तरह से इंसर्ट करना है वो आपको पता होगा कि आपका लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड डाल के वो सब करना है www.mahacet.org इस वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो कि अब सीट मैट्रिक्स आएगा कैप राउंड 2 के लिए, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। कब आएगा वो? 4 सितंबर को आएगा। आप सीट मैट्रिक्स क्या होता है,
कौन से कैटेगरी के लिए कौन से कॉलेजेस में कितने सीट्स अवेलेबल है कैप राउंड 1 होने के बाद। कैप राउंड 1 हो चुका है, कुछ स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया होगा किसी कॉलेज के अंदर। अब वो उन लोगों ने एडमिशन लेने के बाद कौन से कॉलेज में कितने सीट्स अवेलेबल है वो आपको यहाँ पर दिखेगा कैप राउंड 2 स्टार्ट होने से पहले। ठीक है, क्योंकि सीट्स कौन से कॉलेज में अवेलेबल है वो आपको पता चलना चाहिए, राइट। सो उसके अकॉर्डिंग आप कैप राउंड 2 का प्रोसेस कर सकते हो। एक बार आपको समझ में आ जाएगी कौन से कॉलेज में कितने सीट्स अवेलेबल है। सो 4 तारीख को वो होने के बाद 4 से 6 तक आपका क्या होगा, चॉइस फॉर्म फिलिंग प्रोसेस। अब आप बोलोगे कि न्यूली हमको सब कुछ कॉलेजेस के नेम ऐड करने हैं क्या, नहीं। मैंने क्या बता दिया, जो 45 न्यू कॉलेजेस ऐड हो चुके हैं ना उसको ही आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। ठीक है, जो 45 न्यू और जैसे सेकेंड न्यू जो कॉलेजेस है जो ऐड हो चुके हैं उसको ही आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो 45। अब कौन से मैं दिखा दूंगा। उसके बाद कैप राउंड 2 में आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन मिला, कौन सा कॉलेज अलॉट होगा, उसका जो डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन ऑफ सिलेक्शन, वो होगा कैप राउंड 2 का कब, 8 सितंबर को। ठीक है, जो है वो होगा 8 सितंबर को होने वाला है वो। ठीक है, एंड उसके बाद आपको जहाँ वहाँ पर फिजिकली जाके जो एडमिशन है वो लेना होगा कब, 9 से, ठीक है, जैसे सेकेंड 9 से लेके 13 तक उसमें आपको एडमिशन लेना होगा 5:30 बजे तक। सो ये सारा प्रोसेस था। प्रोसेस एक बार देख लो कि कैप राउंड 2 का मैट्रिक्स आएगा 4 तारीख को, 4 सितंबर को। ऑनलाइन प्रेफरेंस फिलिंग स्टार्ट होगा 4 से 6 तक। ओके ओके, उसके बाद कैप राउंड 2 का किस कॉलेज में एडमिशन मिला वो उसका जो डिक्लेरेशन होगा वो 8 तारीख को होगा। एंड उसके बाद वहाँ जाके फिजिकली आपका एडमिशन लेना होगा 9 से 13 सितंबर तक। कुछ स्टूडेंट्स ये पूछेंगे कि यार बाकी के राउंड्स होंगे क्या, कैप अपना मॉपअप राउंड 1 होगा क्या। सो देखो कैप राउंड 2 तक मैक्सिमम स्टूडेंट्स के एडमिशन हो जाएंगे। ठीक है, मैक्सिमम ऑलरेडी 45 कॉलेजेस भी ऐड हो चुके हैं। तो 45 कॉलेजेस ऐड हुए हैं तो मुझे लगता है कि 45 कॉलेजेस ऐड होने के बाद सीट्स भी बढ़ेंगे ऑफकोर्स। सो मैक्सिमम स्टूडेंट्स के एडमिशन होंगे। थोड़े बहुत अगर सीट्स बचते हैं और बचेंगे भी एंड स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं मिला तो उसके लिए मॉपअप राउंड 1 हो सकता है। मॉपअप राउंड 2 के चांसेस थोड़े कम है एंड उसके बाद आपके स्पॉट राउंड होंगे। ठीक है, उसके बाद आप थोड़े आपकी जो डाउट्स है वो यहाँ पर आप देख सकते हो। इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट्स फॉर इंसर्शन ऑफ कॉलेज। अब देख आपको डाउट्स होंगे कि प्रेफरेंस फिलिंग के लिए कौन से रूल्स है। ठीक है, बेसिकली सो यहाँ पर फर्स्ट क्या दिया है, द कॉलेज कोड शुड बी इंसर्टेड एनीवेयर अबाउ द अलॉटेड कॉलेज अलॉटेड प्रेफरेंस ऑफ द कैप राउंड 1 एज पर चॉइस। सो कैप आपको भी पता है बेटरमेंट के लिए किस तरह से ऑप्शन होता है, सेम एज इट इज। सो आप क्या कर सकते हो, जो कॉलेजेस के न्यू नेम्स है वो इंसर्ट कर सकते हो आपके प्रेफरेंस लिस्ट के ऊपर या फिर एज पर यूर चॉइस। यहाँ पर दिखा है आप एनीवेयर इन अबाउ द अलोकेटेड प्रेफरेंस। ओके, सो बेटरमेंट का यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है कि सपोज करो आपको 10 नंबर का कॉलेज अलाउट होता है, जस्ट अ सेकेंड, 10 नंबर का कॉलेज अलॉट होने के बाद अगर आप बेटरमेंट के लिए जाते हो तो ऑफकोर्स बेटरमेंट के लिए 10 के ऊपर की जो अपने प्रेफरेंस में नेम डाले हैं, मैंने बताया था ये गाइज ऑलरेडी बेटरमेंट के वीडियो में, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 9, इस कौन से भी प्रेफरेंस में आपको एडमिशन मिलेगा। ठीक है, 10 के ऊपर भी जो भी प्रेफरेंसेस होंगे, ये मैंने एक एग्जांपल लेके बता दिया। 10 नंबर का कॉलेज अलॉट होता है तो अगर बेटरमेंट के लिए जाते हो तो 10 के ऊपर के प्रेफरेंसेस कंसीडर किए जाएंगे। ओके ओके, सेकंड क्या दिया है, कैंडिडेट्स हु वेर नॉट अलॉटेड एनी सीट इन कैप राउंड 1। मैक्सिमम स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं उनको कैप राउंड 1 में सीट ही नहीं मिला, चॉइस नॉट अवेलेबल करके ऑप्शन आया था, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, कैन इंसर्ट द कॉलेज कोड एनीवेयर एज पर प्रेफरेंस, they will be allotted as per new sequence of preference as merit। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पर आपको ये मेंशन किया है कि कैप राउंड 1 में अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो आपकी जो अभी मैंने बता दिया ना 45 कॉलेजेस के नेम, सो आप आपके अकॉर्डिंग, ठीक है, जस्ट सेकेंड, आप आपके अकॉर्डिंग ये 45 कॉलेजेस के नेम्स डाल सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो, कहाँ पर भी आपको करना है। ओके, यहाँ पर मेंशन किया है कहाँ पर भी, ठीक है, एनीवेयर मतलब ऊपर नीचे बीच में कहाँ पर भी आप जो कॉलेजेस के नेम्स है वो इंसर्ट कर सकते हो। आपके पुराने वाले कैप राउंड 1 के जो अपने प्रेफरेंस फिल किए था ना उसको बस आपको उसको मतलब उसमें एडिट नहीं करना है, बस आपको जो 45 कॉलेज के नेम है मतलब आप 45 डालो या फिर उससे कम डालो न्यू कॉलेजेस, उसके नेम आप कहाँ पर भी उसमें इंसर्ट कर सकते हो, ऊपर करो नीचे करो या फिर बीच में करो। ठीक है, ओके, उसके बाद यहाँ पर क्या दिया है, कैंडिडेट्स हु हैव नॉट गिवन अ सिंगल प्रेफरेंस, मतलब क्या होता है कुछ स्टूडेंट्स को मिस्टेकली या फिर कोई प्रॉब्लम होता है उसकी वजह से कैप राउंड 1 में वो एडमिशन नहीं लेते, कैप राउंड 1 में वो पार्टिसिपेट ही नहीं करते, मतलब प्रेफरेंस फिलिंग ही नहीं करते। कुछ तो रीज़न होता है, वो हज़ारों में एक स्टूडेंट ऐसा होता है उससे कुछ तो मिस्टेक होता है या फिर वो नहीं कर पाता।
सो बेसिकली उस केस में क्या होता है, ऑफिशियल मतलब रेगुलर देखा जाए तो वो कैप राउंड पूरे कैप राउंड के प्रोसेस से बाहर होता है, बट उन्होंने आपके लिए एक चांस दिया है कि कैप हु हैव नॉट गिवन सिंगल प्रेफरेंस और मिस दी प्रेफरेंस फिलिंग, अगर आपने प्रेफरेंस फिलिंग मिस की है तो मतलब कैप राउंड 1 में, तो आप प्रेफरेंस फिलिंग कर सकते हो न्यूली कैप राउंड 2 के लिए। बट कैसे, ओनली आपको बस न्यूली एडेड जो कॉलेजेस है उसको ऐड करना है आपको, ठीक है। मतलब जो न्यू 45 कॉलेजेस ऐड हो चुके हैं उसके लिए ही आप जो है प्रेफरेंस फिलिंग कर सकते हो, ठीक है। सो ये अच्छा चांस उन्होंने दिया है आपके लिए कि आपका अगर कोई भी रीजन से कैप राउंड 1 का प्रेफरेंस फिलिंग मिस हुआ हो तो कैप राउंड 2 के लिए न्यूली आप रजिस्टर कर सकते हो, बट वो 45 कॉलेजेस के नेम अलाउड है बस। सो कैंडिडेट्स हु हैड फेल्ड टू ज्वाइन द अलॉटेड कॉलेज इन कैप राउंड 1, ऐसा कैंडिडेट हो सकता है और बहुत सारे होंगे जो कैप राउंड 1 में कॉलेज अलॉट होने के बाद भी कॉलेज इसको ज्वाइन करने में फेल हुए हैं, वो वहाँ पर ऑफलाइन जाके जो भी प्रोसेस है वो करना अगर मिस हुए हो विद दी मतलब जो मेंशन टाइम है उसके अंडर, सो वो भी जो है वो चॉइस फिल कर सकते हैं वापस से। क्योंकि वैसे बेसिकली देखा जाए तो अगर आपने वैसा किया मतलब अगर आप अलोकेट कॉलेज में जा मतलब कॉलेज अलोकेट जो हुआ है उसमें जाने के लिए आप फेल हुए, मतलब आप नहीं गए वहाँ पर और आपने कुछ भी नहीं किया, तो आप डायरेक्टली एडमिशन प्रोसेस से बाहर होते हो। बट यहाँ पर भी उन्होंने एक चांस दिया आपको कि अगर आपको आपको आपके साथ ऐसा हुआ है तो वापस से चॉइस फिलिंग करो न्यूली, बट जो न्यूली एडेड कॉलेजेस है 45 उस वही आपको फिल करने हैं, ओके। and they will be considered only for newly added colleges and they will not be considered if they do not added any college, मतलब जो 45 कॉलेजेस है उसको ही कंसिडर किया जाएगा, बाकी के कॉलेजेस के लिए आपका नाम कंसिडर नहीं किया जाएगा और आपको बाकी के कॉलेजेस वो भी नहीं डालने हैं, बस न्यूली एडेड कॉलेजेस डालने हैं। उसके बाद कैंडिडेट हु हैव स्टेटस रिटेंशन फॉर्म who have status retention form can also fill the choiceless preference form newly added colleges, जिन्होंने स्टेटस रिटेंशन फॉर्म फिल किया था उनके लिए भी जो चॉइस एंड प्रेफरेंस फिलिंग ऑप्शन है वो अवेलेबल है, बट सेम कंडीशन 45 न्यू कॉलेजेस के लिए। एंड यहाँ पर लास्ट में क्या दिया है, द प्रीवियस चॉइस प्रेफरेंस फिल्ड ड्यूरिंग कैप राउंड 1 विल बी नॉट कैन नॉट बी डिलीटेड एडिटेड एंड कैंसल्ड। तो कैप राउंड 1 का ही जो आपका प्रेफरेंस फिलिंग है वो एज इट इज फॉरवर्ड होगा कैप राउंड 2 के लिए। बस यहाँ पर उन्होंने ये मेंशन किया है कि जो न्यू 45 कॉलेजेस ऐड हो चुके हैं वो आप ऊपर नीचे कहाँ पर भी उसमें इंसर्ट कर सकते हो, बट कैप राउंड 1 का जो प्रेफरेंस है उसको एडिट नहीं कर सकते, उसको डिलीट भी नहीं कर सकते और उसको कैंसिल भी नहीं कर सकते, ठीक है। सो उसी के अंदर आपको एडिट बेसिकली आप कर सकते हो ना, क्योंकि जो न्यू कॉलेजेस है उसके अंदर ही आप डालोगे, बट बाकी के जो फर्स्ट राउंड में अपने फर्स्ट कैप में जो प्रेफरेंस किया था उसको कंप्लीटली एडिट नहीं कर सकते, पार्शियली आप इसको एडिट कर सकते हो, ठीक है, बेसिकली देखा जाए तो। सो यही था इस पूरे वीडियो के अंदर। आप अगर देखोगे तो न्यूली एडेड कॉलेजेस यहाँ पर है सारे, ठीक है। सो यहाँ पर कॉलेजेस का नेम है, उसके बाद कॉलेज का कोड है जो कि इंपॉर्टेंट होता है प्रेफरेंस फिलिंग में, तो बेसिकली कॉलेज का कोड ही इंपॉर्टेंट होता है, राइट। एंड उसके बाद इनटेक कैपेसिटी, तो बेसिकली देखा जाए तो यार देखो गाइस 50 40 100 60 60 50 40, सो कितने टोटल कॉलेजेस ऐड हो चुके हैं, हर डिस्ट्रिक्ट के हैं, बुल्डाना में हो, गढ़चिरौली में हो, नागपुर के अंदर हो, सोलापुर, नासिक, अमरावती, ओके, मतलब सारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर कॉलेजेस आ चुके हैं। 45 कॉलेजेस है, मतलब मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट के अंदर होंगे, रत्नागिरी, परभणी आप देख सकते हो, अहमदनगर, ओके। सो थाने के अंदर है, कोल्हापुर के अंदर है, देखो यहाँ पर चंद्रपुर के अंदर है, ओके। सो लगभग 45 कॉलेजेस के मतलब न्यू 45 कॉलेजेस ऐड हो चुके हैं, तो उतना चांसेस आपका इंक्रीज हुआ। 45 कॉलेजेस ऐड होने की वजह से आपका जो अलॉटमेंट का चांसेस है वो ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। एंड होप सो कि कैप राउंड, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, कैप राउंड 2 में मैक्सिमम स्टूडेंट्स को एडमिशन मिले, जिनको कैप राउंड 1 में नहीं मिला है उनको बेसिकली कैप राउंड 2 में एडमिशन मिले। आप आई थिंक आपके सभी डाउट्स यहाँ पर क्लियर हुए होंगे। अगर कोई भी डाउट बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसको रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको हमेशा मिलता रहे। आई नो थोड़ा सा वीडियो बड़ा हुआ, बट ये वीडियो आपका जरूर मतलब सारे डाउट्स आपके क्लियर कर देगा। वीडियो ठीक है, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल के ऊपर सब्सक्राइब करो, शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।